भाई ध्रुव जी घर पिताजी से मिलने गए, पिताजी की गोद में बैठने गए, पर पिताजी ने गोद पे नहीं बिठाया। जल्दी तो नहीं है मैया जी, बस ये आरती करेंगे, ध्रुव जी की कथा हो जाए फिर आरती करते हैं। थोड़ी सी चर्चा है, आप लोग लेट तो नहीं हो रही हो मैया जी? बस अब आरती करेंगे 10 से 15 मिनट में, फिर आरती के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद घर का प्रस्थान। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने गए। पास में सौतेली माँ खड़ी थी, सुरुचि हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, चल इस गोद में बैठने का तू अधिकारी नहीं 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 है, चल। निकाल दिया। लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव जी घर से निकल पड़े। सुनीति ने कहा, पुत्र क्या हुआ? ध्रुव जी बोले, माँ तेरा अपमान कर दिया, कह दिया तू सुरुचि का बेटा है, तू सुनीति का बेटा है। जब तक तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेगा तब तक तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं होगा। हाँ भक्तों, एक छोटे से बच्चे का अपमान सुरुचि ने किया था। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी का ध्रुव था, दूसरी पत्नी का उत्तम नाम का एक बालक। उत्तम गोद में बैठा था, तो उत्तम की मां ने ध्रुव जी गोद में बैठने लगे अपने पिता की, तो धक्का मार के गिरा दिया, तू इस गोद में नहीं बैठ सकता, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया इसलिए। रोते रोते घर गए। माँ बोली, क्या हुआ लाल? माँ अपमान कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है, क्या तू अभागिन है माँ? ध्रुव जी ने कहा, माँ क्या तू अभागिन है? माँ सुनीति ने कहा, पुत्र मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती, मैं अभागिन हूँ इसलिए तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। जा पुत्र, तू भगवान की भक्ति कर, तप कर, और तप करने से तुझे भगवान मिल जाएं तो उनकी गोद में बैठ जाना। उनकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में बैठना शेष रह नहीं जाता। उनकी गोद, उन्हें पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। बताओ, रहता है? कुछ नहीं, क्या बचा? सब तो मिल गया। ध्रुव जी महाराज बच्चे थे ना 5 साल के। माँ ये भगवान कहाँ है माँ? और होते हैं तो दिखते क्यों नहीं माँ? ये प्रश्न सबके दिल दिमाग में खड़ा होता है। क्या प्रश्न है? बोले भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? कई लोग तो भगवान पर विश्वास भी नहीं करते, भगवान तो है ही नहीं, कई लोग ऐसे कहते हैं। आपके बच्चे भी कभी कभी कहते होंगे कि माँ भगवान भगवान कहाँ लगाई रखी हो, है नहीं भगवान, तो कहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे? भगवान तो है ही नहीं, होता ही नहीं। तुमने देखा कभी? बच्चे पूछते होंगे, देखा? नहीं देखा, है ही नहीं। मैया जी सावधान हो जाओ, तो मैं एक बात कह दूं फिर मैं आरती की ओर चलता हूं। अब आप लोग तो बिल्कुल थक गई हो आप लोग बैठी बैठी, बात भी सही है। अब हम जबरदस्ती लगे हैं कथा सुनाने में, थोड़ी सी सुना के फिर आरती कर लेंगे। सुन लो, लेकिन थोड़ी सी सुनना पड़ेगा आपको प्यार से। कबड्डी 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 कबड्डी। अच्छा है, देखो बच्चे सुखी हैं, ये खुश हैं, ये जब से अमीर लोग यही हैं। ये देखो, ये जय बात। अपन भी बच्चे थे ऐसे उछलते थे। ये देखो अच्छे हैं, बच्चों का उछलना कूदना अच्छा लगता है, पर ये कथा के सामने उछल रहे हैं। अब सुनाएं फिर आपको। बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांति से बैठ जाओ बेटा। अब सुनना, छोटी सी बात सुना रहे हैं आपको, फिर ये बात ना अपनी मम्मी को पापा को सुनाना। हमारे बच्चे कभी कभी प्रश्न करते हैं
कि भगवान है तो नजर क्यों नहीं आता, दिखता क्यों नहीं? दिखना चाहिए, है तो दिखना चाहिए। उनका प्रश्न भी जायज है, सही है। उनको थोड़े से सत्संग की जरूरत है, इतने से। कभी सत्संग कर लेंगे ना तो ये डाउट सदा सदा के लिए क्लियर हो जाएगा। मैं आज ये डाउट क्लियर करता हूं कि ईश्वर है तो नजर क्यों नहीं आता। इस प्रश्न पर मैं समाधान दे रहा हूं। ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? अब बताओ कि हवा, मैया जी, ओ मेरी माँ, मैया, ओ मैया, तो सुन लो, बच्चे खेलते रहेंगे, उनकी गलती नहीं, उनकी मम्मी की गलती। उनकी मम्मी ने ये नहीं कहा ना कि बेटा पीछे खेलना, आगे नहीं। खेलना हो तो पीछे खेलना, आगे नहीं। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको, उनकी क्या गलती? बैठो, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप सुन लो तो हमें क्या प्रॉब्लम। जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो आपके दिल दिमाग तक पहुंच जाए, बस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन क्या कर रहा, नाच रहा, कूद रहा, खेल रहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जो हम कहना चाह रहे हैं वो आपके दिल दिमाग तक पहुंच जाए, बस। तो पहुंच रहा है ना? कल से ही व्यवस्था करना कि बच्चों को खेलने की व्यवस्था पीछे अपन पार्क वार्क बनवा देंगे। भाई बिजली में, बिजली के तार में बिजली होती है, करंट होता है। अच्छा, बिजली का तार देखकर क्या पता चल सकता है कि इसमें करंट है या नहीं? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? छूने से। छुओगे तो फिर बताने लायक रहोगे कहाँ? देखने वाले समझ लेंगे भाई करंट था, पर आप कह नहीं पाओगे किसमें था। जैसे बिजली के तार में करंट होता है पर दिखता नहीं है, है ना? बस ये संसार एक बिजली के तार जैसा है जिसके भीतर परमात्मा तो है। हाँ, उस तार को कोई छुएगा तो पता चलेगा, ऐसे ही कोई भक्ति करेगा तो पता चलेगा कि कितना करंट है, परमात्मा का करंट कितना है। ये तो उन्हीं को अनुभव होगा जिन्होंने उसे पकड़ा है, ईश्वर को पाना चाहा। मीरा ने पाना चाहा तो ईश्वर का करंट कैसा है, ईश्वर कैसा है, उसे अनुभव हुआ। तो परमात्मा है। अब कोई सबूत मांगे, सबूत, भगवान है इसका सबूत ला कर दो। तो एक बात बताओ, यदि ईश्वर को आप सबूत से समझना चाहते हैं, सबूत मांगते हैं, तो एक बात बताओ, आपके पिता जो हैं यही आपके पिता है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? मैया जी, ओ मैया, आपके पिता तो होंगे, हैं? हैं? पिता होंगे। अब जो पिता आपके हैं यही आपके पिता हैं, इसका क्या सबूत है? मैया जी, ओ मैया, सुन लो मेरी माँ, सुन लो। यही आपके पिता हैं, क्या सबूत है? बस आप अपने पिता का सबूत दो जल्दी से, जल्दी। है सबूत? तो क्यों कहते हो ये मेरा पिता? क्या जानते हो अपने पिता के बारे में? कभी डीएनए टेस्ट कराया है? नहीं कराया। तो क्यों कहते हो ये मेरा पिता? अरे गुरुजी, हमारी माँ ने बताया हमारा पिता है। हाँ, ये मेरा पिता है, ये बात किसने बताई? किसने बताई? माँ ने। तो माँ ने बताई तो आपने माँ पर विश्वास किया? ए माँ, क्या झूठ बोलती है, ये पिता क्यों, वो क्यों नहीं है? अब बताओ। अरे पागल, माँ ने कह दिया कि बेटा ये तेरा पिता है, आंख बंद करके मान लो। ये संदेह का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो विश्वास का सब्जेक्ट है। ऐसे जैसे माँ ने कह दिया तो मान लो, ऐसे शास्त्रों ने और गुरुओं ने कह दिया कि ईश्वर सर्वव्यापी कण कण में है, मान लो। ये संदेह का नहीं, ये श्रद्धा का विषय है।
यदि तुम्हें प्रमाण भगवान का चाहिए तो अपने बाप का ला कर दो। बाप का प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत पड़ी क्या? जब बाप का प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, माँ के वचनों पर भरोसा था, तो शास्त्र और गुरु के वचनों पर भरोसा क्यों नहीं है तुम्हें? भरोसा करोगे तो भगवान मिलेगा ना। तुम्हें भरोसा नहीं है तो करते रहो संदेह। शक करने वाले तो अपनी पत्नी पर भी शक करते हैं, शक करने वाले तो किसी पर भी शक करते हैं, तो भगवान पर भी कर रहे हैं, तो कोई आश्चर्य बड़ी बात नहीं है ये, है ना। कई लोगों की आदत शकीली होती है और हर चीज का इलाज है पर शक का। तो शक है तो है, ईश्वर पे शक है, बनाए रहो बनाए रहो बनाए रहो, क्या होगा? अच्छा, जहर पीने से क्या होता है? जहर 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 क्या होता है मैया? क्या होता है? क्या जोर से बोलो। आपने कभी पीकर देखा? तो फिर आपको कैसे पता? किसने बताया ये बात? देखा है गुरुजी, सुना है, जहर पीने से मर जाते, सल्फास खाओ मर जाते हैं। हाँ? खाया नहीं कभी, सुना है। यदि सुनी बात पर तुम्हें जहर पर इतना भरोसा है तो मेरे गोविंद पर क्यों नहीं है मेरी माँ? यदि जहर पर भरोसा है कि जहर खाओगे पियोगे तो मर जाओगे, तो जहर पर भरोसा तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया पर बात विश्वास से मान रहे हो, तो मेरे गोविंद पर विश्वास क्यों नहीं है? तुमने जहर भी नहीं खाया और भजन भी नहीं किया तो जहर पे भरोसा है पर गोविंद पे भरोसा नहीं है। गजब की बात करते हैं लोग, हद करते हैं। होशियार बनते फिरते होशान होशियार। हम तो भगवान को नहीं मानते। हाँ, हम देखे तुम्हें कभी? इन्हें लाओ कभी हमारे सामने, इनके भूत उतारते हैं। भगवान को नहीं मानते। अरे तुम नहीं मानते तो नहीं मानो ना, किसके बाप का जा रहा है? मत मानो। कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो। मेरा क्या घट रहा, आपका क्या घट रहा? भाई सूर्य है, अब मैंने आंख बंद कर ली, मैं तो नहीं मानता सूर्य है, मैंने मुझे तो दिखता ही नहीं क्योंकि मैंने तो आंख बंद। अरे सूर्य है पगले, आंख खोल। नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं खोलेंगे यार। नहीं खोल तो मर। सूर्य तो है पर अंधों को नजर कहाँ आता है? ईश्वर तो है, अंधों को नजर कैसे आएगा? जब तुम्हारे अंदर ज्ञान भक्ति की आंख होगी तो देखोगे। इन आंखों से परमात्मा को देख पाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जो इन आंखों से देखते हैं ना, वही लोग कहते हैं कि नहीं है भगवान। और जिनकी श्रद्धा की और प्रेम की आंख हो गई है, बस उन्हें तो कण कण में नजर आने लगा, ईश्वर सर्वत्र नजर आया। अच्छा, तभी हम कहें ये कहाँ गई है? फोटो खिंचाने गई है। तभी हम कहें कहाँ जा रही है माताएं इतनी? अभी तो बच्चे भाग रहे थे, ये बूढ़ी माताएं जा रही। अब पता चला ये लाइन लगा के फोटो खिंचा रही है। तो कथा चल रही है, हम फोटो खिंचाएंगे साहब। देख तेरे संसार की हालत कितना बदल गया। अच्छा, कथा तो कल भी मिल जाएगी, फोटो कल खींची ना खींची। बोलो राधे, खुश रहो बस। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अब तो हमने आदत बना ली, तुम सुनो ना सुनो पर सुनाएंगे जरूर हम। तुमने कसम खाई है नहीं सुनेंगे, तो हमने भी कसम खाई है सुनाएंगे। ध्रुव जी महाराज को माँ ने ज्ञान दिया, निकल पड़े। रास्ते में नारद जी मिल गए। कौन मिले? नारद जी ने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कहा, पुत्र इस मंत्र का 12 मंत्र जपना, तेरा कल्याण हो जाएगा। नारद जी के वचनों पर भरोसा कर लिया श्री ध्रुव जी महाराज ने और यमुना के तट पर स्नान किया और मधुवन में बैठकर जो भगवान का भजन किया, मन को कंट्रोल किया, साधा, मन को भागने नहीं दिया, कंट्रोल किया। मैंने कहा ना, कीर्तन और कथा से मन कंट्रोल होता। कीर्तन कथा करो, मन 15-20 दिन तुम कीर्तन और कथा से जुड़ जाओ, आधा घंटा रोज कीर्तन करो, 15-20 दिन बाद मुझे मिलना और फिर बोलना कि पहले की अपेक्षा अब कितना कंट्रोल है आपका मन, पहले कैसा था अब कैसा है। कंट्रोल। और मेरी माँ, सुई यदि हिल रही है ना, तो हिलती हुई सुई में कभी धागा नहीं डाल सकते आप। सुई को स्थिर होना पड़ेगा, जब सुई स्थिर होगी तो ही धागा डालेंगे। ऐसे ही मन यदि हिलता डुलता रहा संसार में तो परमात्मा भीतर कैसे जाएगा। मन केंद्रित करो, मन कंट्रोल करो, साधो, परमात्मा उसी दिन अंदर चला जाएगा। जैसे धागा सुई में अंदर चला जाता है, बस ईश्वर भी उस दिन तुम्हारे मन मंदिर में पहुंच जाएगा जिस दिन आपने अपने मन को केंद्रित कर लिया, स्थिर कर लिया, साध लिया। जो मन को साध ले उसी को तो साधु कहते हैं। आप भी साधु बन सकते हैं। साधु बनने के लिए कपड़ा नहीं पहनना पड़ता कि भगवा और तिलक विलक ना, तुम साड़ी पहनो ना, तुम पैंट शर्ट पहनो ना, क्या पहन रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मन को आपने कितना साधा है। जो मन को साध ले वो पैंट शर्ट में रहे तो भी साधु है, और जो मन को ना साध पाए वो भले कपड़े रंगा के रहे, काहे का साधु। बताइए, बताओ मेरी माँ, सही। ईश्वर प्रेम के अधीन है, प्रेम चाहिए। ध्रुव जी ने तपस्या करी, 6 महीने की तपस्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, और जो जाप किया है अखंड 24 घंटे में, 24 घंटे बिना सोए ध्रुव जी महाराज ने। देखो हम लोग तो रात को सो जाते, पर ध्रुव जी ने 6 महीने में सोए नहीं। कभी नींद आ गई तो 2 घंटे सो गए। अपने रात को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गुरु ने कहा है जपना है तो जपना, बस ओम नमो भगवते जपा। 6 महीने में ईश्वर सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी माँ, दही में तुम मंथन करती हो मेरी माँ, तो एक बार की मथानी घुमाने से मक्खन ऊपर आ जाता है। फिर भी कम से कम आधा घंटे तक रेगुलर, बल्कि 1 घंटे तक रेगुलर हमारी माँ चलाती थी। अब तो मशीन आ गई, पहले हमारी माँ था ऐसे चलाती थी मथानी। हाँ चलाती। यदि दही से मक्खन निकालना है तो उसके लिए भी तुम्हें 1 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती है, मंथन करनी पड़ती है। तो कण कण से तुम्हें परमात्मा को निकालना है तो क्या तप नहीं करना पड़ेगा? क्या आराधना नहीं करनी पड़ेगी? क्या भजन नहीं करना पड़ेगा? बिना भजन के कैसे मिलेगा मेरी माँ? पेट भरना हो तो रोटी खानी पड़ती है, नींद आ रही है तो सोना पड़ता है, प्यास लगी तो पानी पीना पड़ता है। हाँ, 2 रोटी की व्यवस्था करना हो तो मार्केट में 2 पैसे कमाने पड़ते हैं। बिना कुछ किए क्या मिलता है? बिना कुछ किए आलू भट्टे तो मिलते नहीं, तो बिना कुछ किए भगवान कैसे मिल जाएगा पगले? आलू नहीं मिलते बिना पैसे के। तो एक सज्जन बोले बाजार, भाई आलू कैसे दिए? आलू क्या भाव है? 10 रुपए किलो। और ये गिलकी क्या भाव है? 20 रुपए किलो। पालक क्या भाव है? 15 रुपए किलो। और ये मूली 2 कितने, इनके क्या भाव है? भाई थोड़ा ज्यादा कम लगाओ, बहुत भाव है। तब हमें पता चला कि भाव ना हो तो आलू मूली भी नहीं मिलता। क्या भाव है? क्या भाव है? आलू क्या भाव है? गाजर क्या भाव है? चावल क्या भाव है? तो भाव से तो दाल चावल मिलता है, तो भाव से भगवान भी मिलता है। यदि इनमें भाव है तो उनमें भी भाव है।
बिना भाव के क्या मिलता है? सम्य भाव, सबके भाव है। यहाँ के भाव से ये मिलता है, प्रेम के भाव से, श्रद्धा के भाव से भगवान मिलता, भाव से ये मिलता, भाव से वो मिलता। तो भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के, प्रेम के भूखे। ध्रुव जी महाराज के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। क्या चाहिए पुत्र? गाल पर शंख का स्पर्श कराया। ध्रुव जी ने स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी और घर आए तो जिस माँ ने अपमान किया था, आज वही आरती की थाल लेकर के खड़ी है। जय हो बेटा, मेरा भगवान पाकर लौटा है। कोई आपका अपमान कर दे, तिरस्कार कर दे, तो ऐसा समय लाकर खड़ा कर देना कि अपमान करने वाला सम्मान करने को तरस जाए। बस यही अपमान का बदला। हमें अपने नजरिए से दुनिया को देखनी है। दुनिया जो देख रही है वो नहीं देखना, अपना नजरिया। ध्रुव जी आए, बहुत दिनों तक 36,000 वर्षों का राज्य किया। यक्षों को मारा, भाई को मारा था ना। कुबेर जी ने आकर उपदेश दिया, मनु जी ने ज्ञान दिया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज माँ को साथ में लेकर के ध्रुव जी परम गति को, परमात्मा तक पहुंचते हैं। भगवान के भजन का ये प्रभाव था कि शरीर सहित ध्रुव जी महाराज भगवान तक पहुंचे। सास शरीर, सास शरीर। हाँ, श्री ध्रुव जी महाराज का उद्धार हुआ। आज भी ध्रुव तारा बन करके आप चम 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 चमक रहे हैं। भक्तों, इन्हीं के वंश में प्रचु जी हुए हैं जिन्होंने 10,000 कान मांगे हैं। हे प्रभु, मुझे 10,000 कानों का पावर इन 2 कानों में डाल दो, ताकि कहीं भी कथा हो, 100-200 किलोमीटर दूर भी कथा हो, तो मैं उस कथा को घर बैठे सुन सकूं। इतना पावर मुझे दे दो। तो कथा सुनने के इतने आदी थे श्री प्रचु जी महाराज। कई लोग बहुत आदी होते हैं कथा के, बहुत प्रेमी होते हैं। हमारी कुछ माताएं तो बड़ी दूर दूर से आती हैं, जहां कथा होती है छोड़ती नहीं है। हम देखते हैं कई माताओं दूर दूर से कथा सुनने आती हैं, बड़ा प्रेम है। अब बताइए, ऐसा प्रेम जिसके अंदर होगा उसे भगवान कैसे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बताओ, क्यों नहीं मिलेगा? भगवान तो उनके पीछे पीछे घूमेगा। दर्शन कर लो हमारे श्री प्रचु भगवान का कल्याण हुआ। प्राचीन वरही का बड़ा सुंदर चरित्र है। प्रिय व्रत जी महाराज के यहाँ श्री जड़ भरत हुए। मैं जड़ भरत की पावन चर्चा कल सुनाऊंगा। कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव है और कल ज्ञान की बड़ी अद्भुत चर्चा है। मैं कौन हूँ, शरीर हूँ या आत्मा हूँ, इस प्रसंग पर कल ही प्रकाश डालेंगे। अजामिल जैसे पापी का भी कल उद्धार होगा। हाँ, अजामिल ने नारायण का नाम लिया, उद्धार हो गया। गुरु का अपमान इंद्र ने किया तो गुरु जी रुष्ट हो गए। फिर क्या हुआ?